दोस्तों फिलहाल एक काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का जबरदस्त क्रेज चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग मैं भी आपको 2-3 सेपरेट डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। और दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का इतना क्रेज होना बनता भी है क्योंकि यही वो वैकेंसीज होती है जो कि चुपके से सिलेक्शन दिला देती है। और इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका एग्जाम पैटर्न बहुत ही इजी और सिंपल है। डिपार्टमेंट बहुत ही जबरदस्त है। सिलेक्शन होने के बाद जो प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है, काम आपका बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और सैलरी के बारे में तो पूछो ही मत। सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी 65,000 प्लस पर मंथ मिलने वाली है। नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है कि इस पोस्ट का ईयरली ग्रोस पैकेज 13 लाख के आसपास है। तो सैलरी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। देखिए दोस्तों, मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया था कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जबरदस्त स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊंगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की एक यूनिक जबरदस्त टेक्निक तो बताऊंगा ही, साथ ही दोस्तों बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट बुक रहेंगी इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। साथ ही आपके साथ एक टाइम टेबल भी शेयर करूंगा। साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करेगा। सबसे पहले तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही आता है, जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 237 निकली हुई है। फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रही है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 4 सितंबर है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 65,000 प्लस के आसपास रहने वाली है। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको 3 फुल डिटेल वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। इन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियोस देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट्स क्लियर किए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम में आपको टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे। 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा। 35 क्वेश्चंस आएंगे। 35 मार्क्स का ये सेक्शन है। चौथा सेक्शन हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। चौथा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रह सकती है। क्लियर है? बात रही इस एग्जाम की डिटेल सिलेबस की, तो वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ में इजीली डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे आगे इस वीडियो में मैं आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, तो आपको सिलेबस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर निकाल के ले जाओगे। अब काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करिए। वैसे मेरे पास इस पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, क्योंकि लगभग हर साल ये पोस्ट निकलती है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस बार पोस्ट निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की। पहले पोस्ट निकलती थी जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वो थोड़ी सी टेक्निकल पोस्ट होती थी। पहले एग्जाम में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट आते थे, लेकिन अब एग्जाम में मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए इस बार एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज है। तो आप नए एग्जाम पैटर्न के ऊपर फोकस करिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आपको जो फोकस करना है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, मतलब जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आपको हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है? अगर आप जितने भी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स मैं आपको आगे बताऊंगा उनको अच्छे से कवर कर लिया तो ना, एक भी टॉपिक आप मिस नहीं कर दे, तो समझ लीजिए एग्जाम में आप झंडे गाड़ के आ गए, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया एग्जाम कब तक होगा, उसी तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। तो भैया एग्जाम की चिंता मत करिए। एग्जाम आपका टेंटेटिवली नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास
60 से 70 दिन तो है ही प्रिपरेशन करने के। अब आप पूछ रहे होंगे कि भैया डेली प्रिपरेशन को कितना टाइम दे इस एग्जाम की तैयारी के लिए। डेली मेरी इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप 7 घंटे भी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को दे देते हो तो बात बन जाएगी। और कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करने की। अगर आपको जरूरत है किसी टीचर की हेल्प लेने की, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने की जरूरत पड़ेगी तो इस 7 घंटे से अलग आप ऑनलाइन क्लासेस को टाइम दे सकते हो। लेकिन 7 घंटे डेडिकेटेडली अगर आप सेल्फ स्टडी को देते हो तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फोकस सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर, सिलेबस के कौन से सेक्शन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखिए सबसे ज्यादा फोकस आपको करंट अफेयर सेक्शंस के ऊपर करना पड़ेगा। मैंने जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के एटीसी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर ली। वहां पर मैंने यही चीज नोटिस किया कि जनरल अवेयरनेस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं। तो इस बार 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आ रहे हैं और सिलेबस में बिल्कुल अलग लिख दिया कि भाई करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हर एक सीट में लगभग 12 से 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन गारंटीडली देखने को मिलेंगे। इसलिए लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश करिए। अगर एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर के अंदर हो रहा है तो जून 2022 से लेकर के नवंबर दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे बिंदास तरीके से। और करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा फोकस सेक्शन है हमारा स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करिए। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस अलग से नहीं पढ़ते, आप केवल स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हो तो आप डायरेक्टली 10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कॉन्सेप्ट से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा के आ जाओगे। तो भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस तो पढ़िएगा अलग से, लेकिन स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को सिलेक्ट करके, टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगा स्टैटिक जीके के, उनके ऊपर अगर आप अलग से फोकस करते हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज जनरल साइंस के ऊपर अलग से फोकस करिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऊपर 10th लेवल का रहेगा, ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं आएगा सिलेबस। इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। हर एक सीट में गारंटीडली 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश वोकैबुलरी से देखने को मिलेंगे। वोकैबुलरी हमारी 5 टाइप के एग्जाम में आएंगे, जिसमें से हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट होंगे। लगभग 2-3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, 2-3 अंटोनियम से, 2-3 सिनोनियम, इडियम फ्रेज से भी 2-3 और स्पेलिंग टेस्ट से भी 1-2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? वोकैबुलरी किस तरीके से पढ़े, कैसे मैनेज करें, कितना घंटा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूं। कौन सी बुक से पढ़े ये भी आगे बता रहा हूं। पहले बेसिक फॉर्मेट सुन लीजिए हमारी स्ट्रेटजी का। ठीक है, तो भाई इन सेक्शंस के ऊपर आपको फोकस करना है। और 5वां सेक्शन हमारा एडवांस मैथ। देखिए इस एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ दोनों आएगा। तो एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारी चीजें हैं, मेंसुरेशन है, इनके ऊपर आपको अलग से फोकस करना पड़ेगा। मेरी एक चीज पॉइंट कर लीजिए, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, फिर आने वाले टाइम में प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी, एमटीएस, कांस्टेबल, जीडी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं फिर कर रहे हैं तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है। इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर लोगे। जो ऑलमोस्ट सिलेबस एसएससी एग्जाम्स का है ना, वही सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वांट्स आ रहा है इस एग्जाम में, तो आपको एडवांस मैथ के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अलग से। केवल अर्थमेटिक पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको ट्रिग्नो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलजेब्रा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री और पाई चार्ट वगैरह जो भी होते हैं ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, आगे टॉपिक आपको बता रहा हूं, उनके ऊपर अलग से फोकस करेगा। टॉपिक्स मैं आपको सारे बता दूंगा, बस आपको टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए अब एक बार उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें सेल्फ स्टडी करनी है, बेस्ट बुक बता दीजिए कि भाई मैथ्स की सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, इंग्लिश कहां से पढ़े, जीके कहां से पढ़े। एकदम सटीक, इजी, छोटी छोटी बुक आपको बताऊंगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे से। पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, तो कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी? तो भाई एक अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बक्सी की बुक आती है, बिंदास बुक है। इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग इस बुक के अंदर दिए गए सभी टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में इस बुक से मिल सकते हैं। बढ़िया बुक है, मैं आपको हमेशा एसएससी, सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स के लिए भी रिकमेंड करता हूं। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो इसके लिए मैं आपको 2 सिंगल बुक रिकमेंड करूंगा। बहुत ही मोटी मोटी हैवी बुक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मोस्ट अफोर्डेबल बुक रिकमेंड करूंगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारी खुद की वे टू सक्सेस की दोनों बुक। एक हमारी मैथमेटिक्स की ब्रीफ बुक है जिसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस मैथ अच्छे से कवर किया हुआ है, टॉपिक वाइज कवर्ड है। हर एक चैप्टर शुरू होने से पहले थ्योरेटिकल दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, ताकि आप पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट
समझ जाओ। एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखे हैं ताकि आप क्वेश्चन को खुद समझ जाओ कि कैसे ये सोल्व हो रहा है। और बाइलिंगुअल है सभी के सभी क्वेश्चंस, ठीक है, और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये बिंदास बुक है। इस बुक को कवर करने के बाद आप मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव हमारी बुक आती है, इसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। सभी क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों बुक अगर आपके पास नहीं है इनसे प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बहुत हैवी एक 1000-1200 रुपए की किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपका कवर करा देगी क्योंकि बहुत ही सटीक तरीके से मटेरियल हमने कवर किया है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की तैयारी कहां से करें, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी बुक रिकमेंड करूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एक अरिहंत पब्लिकेशन की आर.के. झा की बुक आती है, सभी चैप्टर सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट बुक है। लेकिन अगर आप रीजनिंग इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक जैकिसन प्रेमकिशन की रेड टाइप की बुक आती है, 120-150 रुपए के आसपास की आ जाएगी। बढ़िया बुक है, दोनों बुक ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि ये हिंदी में है, ये इंग्लिश है, दोनों बिंदास बुक है, ठीक है। बात करते हैं चौथे सेक्शन के बारे में, जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर भी होता है। तो जनरल अवेयरनेस की भी आपको बुक बता दूं, ये हमारी एक खुद की वे टू सक्सेस की थ्योरेटिकल बुक आती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स जीके पूरा कवर्ड है इस बुक के अंदर। जैसे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन मेरी एक बात नोट कर लीजिए, लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिस्टिक्स जीके दे रखा है। स्टैटिस्टिक्स जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये स्टैटिस्टिक्स जीके के टॉपिक कवर हुए बिना नहीं रहने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको यहां से मिल जाएंगे। हमेशा लोग ढूंढते रहते कि भैया स्टैटिस्टिक्स जीके के सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कहां से लेकर आए, स्टैटिस्टिक्स जीके कहां से पढ़े, यहां से पढ़े। स्टैटिस्टिक्स जीके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर है, बाकी शुरुआत में हिस्ट्री है पूरा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। बाकी एक ऑब्जेक्टिव बुक है, ये भी हमारी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस के आंसर की आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर के लिए भी आपको खुद की बुक रिकमेंड करूंगा, लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन आती है ईयरली, तो इससे आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी है, करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसके अंदर रखे विद सॉल्यूशन। तो करंट अफेयर यहां से जड़ से उखड़ के फेंक जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करंट अफेयर की बुक अवेलेबल है। जितनी बुक्स मैंने आपको इस वीडियो में रिकमेंड करी, सभी बुक्स के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon, फ्लिपकार्ट से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। तो भाई फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजिकम टाइम टेबल के बारे में, कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डेली 7 घंटे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इस 7 घंटे में, तो भाई इस 7 घंटे को आप 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से पहला टाइम स्लॉट हमारा 3 आवर का रह जाएगा, दूसरा टाइम स्लॉट हमारा 2 आवर का रहेगा, तीसरा टाइम स्लॉट भी हमारा 2 आवर का रहेगा। यहां पर देखिए 7 घंटे हमारे 3 टाइम स्लॉट में अच्छे से डिवाइड हो गए। अब आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कोशिश करिएगा एक दिन में 3 ही सेक्शंस को कवर करने की। मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा। सबसे पहले तो ये देखिए इन दोनों सब्जेक्ट में से आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। मान के चलिए आपका वीक सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इस 3 घंटे वाले टाइम स्लॉट में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका वीक है, इसको आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए हम 3 घंटे दे रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपने पढ़ना डिसाइड किया था जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस आपको अच्छे समझ आ जाता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो जनरल अवेयरनेस को आप दिन में 2 घंटा प्रिपरेशन करने के लिए दीजिए, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना कैसा है, अब फाइनली बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन करनी कैसे है। देखिए दोस्तों, केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही नहीं, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करोगे, आपका स्टडी का फॉर्मेट ये रहना चाहिए। पहले तो आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप किसी टीचर की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, फिर किसी से उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप सर्च कर सकते हैं, बुक से खुद आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें। इससे आपका वो टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, उसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ऐसे ही अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो जो चैप्टर आप, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब है उससे रिलेटेड आप फॉर्मूले सबसे पहले देखिए, नोट करिए, फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद आप उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स को सोल्व करिए कि किस टाइप का एग्जांपल, किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया गया, उसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या फॉर्मूला लगा है।
जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। इसलिए मैंने आपको मैथ्स की ये दोनों बुक रिकमेंड करी। पहले तो आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कि आप इस ब्रीफ बुक से कर सकते हो, क्योंकि एग्जांपल्स है, फॉर्मूले दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी दे रखा है। जब आप एक चैप्टर इस ब्रीफ वाली बुक से कवर कर लो ना, ठीक है, मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के आपने 30-40 जितने भी क्वेश्चन दे रखे सभी के ऊपर प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक उठाना, इसके अंदर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 150-200 क्वेश्चन मिलेंगे, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनके ऊपर आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हो ना तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ऐसा हो जाएगा, उससे रिलेटेड किसी भी टाइप का एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिख गया ना, आप उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। केवल AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात नहीं, इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलोगे, आपका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये होता है बेटर प्रिपरेशन करने का फॉर्मूला। तो भाई पहले ब्रीफ बुक से, फिर ऑब्जेक्टिव बुक से, और डेली जब आप प्रिपरेशन करने बैठो ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, 10 मिनट आपको रिवीजन करना है। जो आपने पहले दिन पढ़ा उसको आप एक बार 10 मिनट रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिएगा। ठीक है, डेली 10 मिनट पहले दिन का आपको रिवाइज करना है। तो 3 घंटा आपने क्वांट्स पढ़ के खत्म करा। अब ये नहीं कि 3 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो, 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का गैप दीजिए, फिर 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का गैप दीजिए, फिर पढ़िए 50, 60, 70 मिनट, फिर 10 मिनट का गैप दीजिए। तो ऐसे गैप ले लेके पढ़िएगा, एक साथ अंधाधुंध 3 घंटे लगातार मत पढ़िएगा, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। जो आपने पढ़ा, जो डेटा कंज्यूम करा, उसको स्टोर कर सके अच्छे से। फिर बीच में 2-3 घंटे का गैप देके आप 2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, जनरल अवेयरनेस ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, या फिर रीजनिंग आप ले सकते हो इसकी जगह। यहां पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। थ्योरी आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको थ्योरेटिकल बुक बता दी ये वे टू सक्सेस की। जब आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाए, थ्योरेटिकल आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, मान के चलो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में आपने मगध साम्राज्य पढ़ के खत्म कर लिया, मगध साम्राज्य से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा इस वाली बुक से, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ऐसे करना है, पहले आपको थ्योरेटिकल अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले आपने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया खत्म करा, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ के पूरा खत्म कर लिया, थ्योरेटिकल आपने पढ़ लिया, किसी टीचर का लेक्चर ले लिया, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। जब ये हो जाए उसके बाद आप बढ़ जाओ मिडाइवल इंडिया के ऊपर, और मिडाइवल इंडिया का थ्योरेटिकल पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर मिडाइवल इंडिया के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। जब वो खत्म हो जाए उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बढ़ जाइए, थ्योरेटिकल पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। हिस्ट्री आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ज्योग्राफी के ऊपर चले जाइए, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। तो ऐसे पढ़ते हुए चलोगे, मजा आ जाएगा। और सेम वही करना है डेली, जब आप पढ़ने बैठो, जीएस की तैयारी करने बैठो, जो पहले दिन पढ़ा 10 मिनट उसको रिवाइज कर लीजिएगा, बिंदास प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अब दोस्तों हमारे 5 घंटे खत्म हो गए, बारी आती है लास्ट 2 आवर की। पॉसिबल हो सके तो नाइट में रख लीजिएगा, 8 से 10 रख लीजिएगा, 7 से 9 रख लीजिएगा, या फिर 9 से 11 आप इसको रख सकते हो। ठीक है, 2 घंटे। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको 2 काम करने, इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना, वोकैबुलरी 1 घंटा डेली करंट अफेयर को देना है, 1 घंटा डेली आपको इंग्लिश वोकैबुलरी को देना है। ये आपको डेली लेकर चलना है, इस टाइम स्लॉट को आपको स्विच नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। वो करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है, 2 तरीके हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के। एक तो मंथली करंट अफेयर्स, यानी कि आपने डिसाइड किया कि मैं जून 2022 के करंट अफेयर पढ़ूंगा, जून 2022 के करंट अफेयर पढ़िए, चाहे उसमें 1 दिन लगे 2 दिन लगे, लेकिन जून 2022 के सभी करंट अफेयर कवर करो। जून के खत्म होने के बाद जुलाई 2022 के पढ़े, जुलाई के बाद अगस्त 2022 के। तो ऐसे आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ते हुए चलना है। साथ ही आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि नई नियुक्तियां हो गई, सभी खत्म करिए, इंडेक्सेस यानी कि सूचकांक हो गए, सभी खत्म करिए, जितनी भी इंपोर्टेंट योजनाएं स्कीम्स हैं उनको अलग से खत्म करिए। तो करंट अफेयर मंथ वाइज भी पढ़िए और टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर पढ़ते हुए चलिए। 1 घंटा आपने करंट अफेयर पढ़ा इस 2 घंटे में, उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लेके वोकैबुलरी के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। 5 टाइप की हमारी वोकैबुलरी है, तो डेली 5 टाइप की 10-10 वोकैबुलरी प्रिपेयर करते हुए चलिए। जैसे कि 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने नोट करे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करा, 10 एंटोनियम नोट करे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करा, लर्न करा, 10 सिनोनियम और 10 इडियम फ्रेज, 10 स्पेलिंग चेक आपने प्रिपेयर करा, नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। ठीक है, पहले दिन 10-10 हो गई। अगले दिन अगर आप एक दिन में 10 कर रहे हो, मतलब आप एक दिन में 50 वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, अगले दिन भी आपको ऐसे ही 10-10 नोट डाउन करते हुए चलना है। वो वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन के नीचे 10 वोकैबुलरी और नोट करी, उनको पढ़ा। अब वोकैबुलरी कहां से लाए? आपको बुक जो अभी रिकमेंड करी है ना एसपी बक्से की, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी लिस्ट मिल जाएंगी, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज की, स्पेलिंग चेक्स की पूरी लिस्ट मिल जाएंगी। इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास 60 दिन भी है, कम से कम सोच के चलिए कितनी वोकैबुलरी खत्म कर लोगे, तो 50 मिनिमम दिन कितने, 60 मल्टीप्लाई करके देखिए आ जाएगा हमारे 3000 के आसपास आ जाएगा। तो आप 60 डेज के अंदर लगभग 3000 वोकैबुलरी अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे। केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं, हर एक आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। बस एक बार मेहनत करके ये काम कर लीजिए, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो भाई इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और ये जो आपका टाइम टेबल स्ट्रेटजी है ना, मंडे टू सैटरडे, संडे में आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भैया डेली क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस और वोकैबुलरी करंट अफेयर पढ़ने हैं, रीजनिंग और इंग्लिश कब पढ़े? देखिए दोस्तों, जब आपका पूरा एक चैप्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का खत्म हो जाए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, तो यहां पर आपको सब्जेक्ट स्विच कर लेना है। क्वांट्स की जगह आप इंग्लिश लेकर आ सकते हो। अब चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक चैप्टर खत्म करने में आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, भले ही आपको 5 दिन लग जाए, जब तक एक पूरा चैप्टर आप खत्म नहीं कर लेते आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना है। इंग्लिश आप ले आए 5 दिन बाद, इंग्लिश का एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाइए, मान के चलिए आप इंग्लिश में नरेशन पढ़ रहे हो, नरेशन को अच्छे से कवर करते करते आपको 3 दिन हो गए, तो जब तक नरेशन खत्म नहीं होता आपको दोबारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं उठाना। नरेशन खत्म होते ही, एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होते अगेन क्वांट्स ले आइए। ऐसे जनरल अवेयरनेस का एक चैप्टर खत्म होने के बाद यहां पर आप रीजनिंग लेकर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में मैं ऑलरेडी अच्छा हूं, रीजनिंग की मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है, मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो रीजनिंग को आप यहां पर स्विच मत करिएगा। रीजनिंग को हम रिवीजन में देख लेंगे। एग्जाम से 10 दिन पहले हमें डीप रिवीजन, गहराई के साथ रिवीजन करना है सब्जेक्ट वाइज, तो रीजनिंग को उसमें देख लेंगे। बाकी हफ्ते में एक दिन आप रीजनिंग को दे लीजिएगा अगर आप रीजनिंग में अच्छे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं फ्रेशर हूं, रीजनिंग मेरी अच्छी नहीं है, तो रीजनिंग को आप बाकी चारों सब्जेक्ट के साथ प्रिपरेशन करिएगा। यहां पर आप दोनों सब्जेक्ट को स्विच करोगे, लेकिन ये तीसरा टाइम स्लॉट आपको स्विच नहीं करना है। करंट अफेयर, वोकैबुलरी आपको हर एक सिचुएशन में डेली प्रिपेयर करते हुए चलना है। अब बात करते हैं भाई संडे में क्या करना है। संडे हमारा थोड़ा स्पेशल है। संडे में आपको वीकली डीप रिवीजन करना है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, यानी कि जो आपने मंडे टू सैटरडे पूरे हफ्ते पढ़ा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको उसको अच्छे से गहराई के साथ रिवीजन करना है। जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा या फिर किसी टीचर की क्लास ली होगी वो भी आपको रिवाइज करना है। जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, एग्जांपल्स वगैरह देखे होंगे, वो भी आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। साथ ही आपको वीकली प्लानिंग भी करनी है, जैसे सेपरेशन ऑफ वीक टॉपिक्स। जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठो, ये डिसाइड कर लीजिएगा कि जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करिएगा, ठीक है। जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपने कई बार पढ़ रखा है, उसको बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूरे सिलेबस को एनालाइज करिएगा सब्जेक्ट वाइज, और जितने भी वीक टॉपिक्स है, इग्नोरेबल टॉपिक्स है, जिनको आप हमेशा इग्नोर करके चले जाते हो कि यार ये मुझे नहीं आता, इसमें मैं फंस जाता हूं इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, सबसे पहले उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करिए, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करिए, उन्हीं को मजबूत करिए, ठीक है। तो भाई प्लानिंग करा करें हर हफ्ते कि भाई इंग्लिश के अंदर से ये वीक टॉपिक है, अब मैं आने वाले 6 दिन ये सभी टॉपिक्स के ऊपर फोकस करूंगा, इन सेक्शंस के ऊपर फोकस करूंगा। तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी है पहले ही। प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही वोकैबुलरी के ऊपर हर संडे थोड़ा स्पेशल रिवीजन करिएगा। जो आपने पूरे हफ्ता वोकैबुलरी पढ़ी उसको डीप रिवाइज करिएगा। साथ ही एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करके जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उनको नोट करिए, उनको और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। कितनी मैंने वोकैबुलरी कवर कर ली और कितनी कवर करनी बाकी है तो उसको देखिएगा। साथ ही मेंटेनिंग एंड रिवीजन ऑफ नोट्स, जो आपने पूरे हफ्ते नोट्स बनाया होगा उनको मेंटेन करना अच्छे तरीके से, और उन सभी नोट्स को अच्छे से रिवाइज आपको करना है। साथ ही करंट अफेयर्स टॉपिक, करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक और आपको प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक, कौन सी मैगजीन या फिर किस टीचर की क्लास या फिर पीडीएफ से मुझे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तो आपको ढूंढने पड़ेंगे ना, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई उनके ऊपर आपको फोकस करना है, उनको गूगल करिएगा, यूट्यूब करिएगा, कहीं से भी करिएगा, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर हो जाने चाहिए। ये आपको पहले डिसाइड कर लेना कि आज संडे है, कल मंडे से मुझे करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। मंडे में कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, नियुक्तियां पढ़ूंगा, ट्यूसडे में कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आपको पहले फुल प्रूफ प्लानिंग बना के चलनी है। सिलेक्शन ऑफ स्टैटिक जीके टॉपिक्स, ऐसे ही आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेना है कि भाई फोक डांसेस मेरा कवर हो गया,
कल मैं नेशनल पार्क पढ़ूंगा, उसके 2 दिन बाद मैं नेशनल मूवमेंट पढ़ूंगा, मोन्यूमेंट्स पढ़ूंगा। तो आपको ऐसे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी सिलेक्ट करने हैं कि कितने टॉपिक्स मेरे कवर हो गए और कितने टॉपिक्स मेरे रह गए। तो जितने भी तरीके की प्लानिंग है ना प्रिपरेशन से रिलेटेड इस एग्जाम की, वो आपको संडे के दिन कर लेनी है, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है दोस्तों। अब फाइनली बात करते हैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। देखिए, यानी कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इतना नोट कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में ये टॉपिक प्रिपेयर हुए बिना नहीं रहने चाहिए। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स के कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सभी आपको प्रिपेयर करना है। देखिए दोस्तों, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके स्पोर्ट अवार्ड से रिलेटेड हो, या फिर स्पोर्ट इवेंट से, स्पोर्ट टूर्नामेंट से, या फिर स्पोर्ट ट्रॉफी से रिलेटेड, या फिर स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है। उसके बाद अवार्ड्स आ जाता है, साल में कितने अवार्ड्स दिए गए, कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए, किस पर्सनैलिटी को अवार्ड दिए गए। तो हर एक प्रकार के अवार्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं। स्टेट लेवल को और नेशनल लेवल की जितनी भी स्कीम्स योजनाएं बनाई गई हैं, वो आपको प्रिपेयर करनी है। योजना का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपॉइंटमेंट साल के अंदर जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, वो सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। इंडेक्सेस यानी कि सूचकांक 2022-23 के, उसमें भारत की रैंक क्या रही है, वो आपको प्रिपेयर करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर में कि डीआरडीओ ने हाल ही में किस चीज का सफल परीक्षण किया, कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, या फिर चंद्रयान 3 से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही डेज और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया और उसका थीम क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के। बताने को तो बहुत सारे हैं, बजट है और भी चीजें हैं, सीएम और गवर्नर है स्टेट के, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर पहले फोकस करिएगा। बाकी जनरल नॉलेज के अंदर बुक्स और ऑथर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल्स से रिलेटेड, इमारतें है ना जो मंदिर हैं, उनकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। स्टेट और फेस्टिवल, फोक डांसेस, नेशनल मूवमेंट, साथ ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एशिया गेम्स की शुरुआत कब हुई, पहली मेजबानी कौन से देश ने करी, इस बार कौन सा एडिशन हुआ। ऐसे ही कॉमनवेल्थ पहली बार कब खेला गया, किस देश ने उसकी मेजबानी करी। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स की टर्म से रिलेटेड, हॉकी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फुटबॉल की टर्म्स, या फिर जो जैसे कि डेविस कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से जुड़ी है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली एएआई के। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी से और आर्टिकल अनुच्छेद क्वेश्चन बनते हैं। अमेंडमेंट जो कि संविधान में हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स, फाउंडर ऑफ डायसिटीज, विटामिन डिजीज पूछा जाएगा। केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। साथ ही दोस्तों केमिस्ट्री या बायोलॉजी से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी साइंस से क्वेश्चन बनेगा। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशंस पूछी जाती है। रिवर मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे मैंने 2019, 20, 21 एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में रिवर्स डैम लेक से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इंडिया, भारत में पहला कुछ भी करने वाला महिला है, फिर पुरुष से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी आपको बता चुका हूं। एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे, यहां पर लिखना मैं भूल गया हूं शायद। एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस करिएगा। साथ ही स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए एंड द। साथ ही प्रीपोजिशन, सेंटेंस रीअरेंज, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर स्पेशली फोकस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे लोगों के डाउट भी इसी से बन रहे हैं कि भैया इसको कैसे प्रिपेयर करें। सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, सिलेबस को छोड़िए, इन टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, बात बन जाएगी। जैसे कि अर्थमेटिक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, ये आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा। एवरेज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर, एलिगेशन, साथ ही टाइम एंड डिस्टेंस, इनके ऊपर स्पेशली फोकस करिएगा। साथ ही अलजेब्रा, एडवांस मैथ का टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, कवर करेगा। टाइम एंड वर्क, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्रिपेयर करिएगा। ट्राइएंगल, सर्कल, कोन,
सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फेयर, ये हमारे मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक है। इनको अलग अलग करके फोकस करेगा, बात बन जाएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पिरामिड, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशन से क्वेश्चन आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी हमारा आ जाता है, एडवांस मैथ में इंपोर्टेंट है। 18वां सबसे इंपोर्टेंट है, बार डायग्राम और पाई चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, इंपोर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन गारंटीली मिल जाएंगे, 5 तो पक्का समझ के चलिए। हिस्टोग्राम और पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो भाई ये 19 टॉपिक है क्वांट्स के, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। लास्ट हमारा बच गया है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, सबसे इजी। सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिनमें स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो इनके ऊपर फोकस करेगा। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, भले ही ना दे रखा हो सिलेबस में, वैसे दे रखा है, इंपोर्टेंट है। ब्लड रिलेशन इंपोर्टेंट है। डायरेक्शन सेंस फोकस करिएगा। सीरीज, चाहे आपकी नंबर सीरीज हो, अल्फाबेटिकल सीरीज हो, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एनालॉजी, साथ ही वेन डायग्राम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, फंसाने वाला टॉपिक है, मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं इन क्वेश्चन में, तो ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन इजी है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएंगे। पजल हर एक टाइप की आपकी हो सकती है, या तो आपकी नंबर पजल या फिर अल्फाबेटिकल पजल, क्वेश्चन आएगा जरूर। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग इजी है, कर लोगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए खासा फोकस करिएगा। फिगरल क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज बेसिक क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैच, ये इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इजी होता है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैच, एड्रेस दे दिए होते हैं आपको 4-5, आपको मैच करने होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इजी आएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। उम्मीद करता हूं आपने नोट्स बना लिए होंगे। बाकी इसका डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वेब से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितनी बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी, सभी बुक्स के ऑनलाइन परचेज करने के लिंक्स भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो गारंटीडली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्ट्रेटजी आप, टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, बस जरूरी है कि प्रिपरेशन प्लानिंग के साथ करें, डिसिप्लिन और रूटीन के साथ करें, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं करनी, प्रॉपर प्लानिंग करिए, चाहे अपने अकॉर्डिंग करिए, लेकिन प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया, कमेंट करके पूछ सकते हैं। सोनू एलाउद के नाम से आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।